हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्पेशल बाय नीलेश यादव। आज के सेशन में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर मेरे चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है, जो कि मैथ स्पेशल बेसिक टू एडवांस कंटेंट के साथ आप लोगों को हर पूरे डिटेल एक्सप्लेन कराया जा रहा है दोस्तों, धांसू ट्रिक के साथ। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। जो मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों आज का वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो जो होगा पार्ट 12 होगा। पार्ट 12 के साथ आप लोगों को बता दे रहे हैं कि आज इस चैप्टर को हम एंड करेंगे दोस्तों, समाप्त करेंगे इस चैप्टर में सारी चीज़ें आप लोगों को लाइन बाय लाइन बेसिक टू एडवांस जीरो टू हीरो लेवल तक हम सारे क्वेश्चन को और सारे सॉल्यूशन को हम बता चुके हैं दोस्तों। और क्वेश्चन हम करवाएंगे दोस्तों इससे रिलेटेड। और आज का वीडियो होगा जो देखेंगे, लास्ट टॉपिक है पार्ट 12, जो कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने दो घड़ियों को 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करिए दोस्तों। तो पहले घड़ी का दाम फर्स्ट वॉच है दोस्तों, और ये है फर्स्ट वॉच पे कितने प्रतिशत का लाभ पाया था? 12% का। और सेकेंड वॉच पे जो पाया था कितने का था? 18% का। और टोटल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ था? 15% का। इसका और इसका इसमें अंतर निकालेंगे दोस्तों। यहाँ इससे अंतर कितना आएगा? 3%। यहाँ से इतना अंतर, इसका डिफरेंस जितना आएगा 3%। यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे, इससे 15 से और 12 का अंतर होगा कितने का? 3% का। 18 और 15 का अंतर कितना आ गया? 3% का। तो फर्स्ट वॉच है संबंध है सेकेंड वॉच इक्वल टू थर्ड रेशियो 3:3 होगा। यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1:1 के रूप में आएगा। और रेशियो का जो होगा रेशियो का योग कितना निकल के आ गया? रेशियो का जो योग होगा, योग निकल के आ गया मेरा 1 और 1 2। रेशियो का योग निकल के आ गया। और टोटल जो दिया था अमाउंट जो था कितना था? दोनों घड़ियों का मूल्य कितना? 1500 रुपया दिया था। 1500 रुपया निकाला। फर्स्ट पूछा है इसमें, इस क्वेश्चन में पूछा है अलग अलग घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों। तो फर्स्ट वॉच का जो सीपी होगा, क्रय मूल्य, सीपी यानी क्रय मूल्य होगा, उसका होगा ये 1500 इंटू 1। फर्स्ट वॉच का कितना रेशियो है, कितना दिया है, कितना यूनिट है? 1 यूनिट। और योग कितना है? 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 750 आएगा। आंसर निकल के आ गया 750 रुपया। फर्स्ट घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा? 750 रुपया। तो सेकेंड वॉच का कितना सीपी निकल के आ गया? निकालेंगे दोस्तों। तो 1500, और इसका भी रेशियो कितना यूनिट दिया था? 1 यूनिट। और योग कितने का उसी से डिवाइड करेंगे, 750 रुपया। इसका भी 750 रुपया क्रय मूल्य। सेकेंड वाले का भी कितना निकल के आ गया? 750 रुपया। सेकेंड वॉच का भी निकल के आ गया। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को हम करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन का सलूशन समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है इसी फार्मूले और इसी सलूशन पे आधारित है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है,
एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपया में 2 अलमारियां तैयार किया। उसने एक एक को 15% लाभ पर, एक को 15% लाभ पर, दूसरी को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% लाभ प्राप्त हुआ। प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात करना है दोस्तों। तो फर्स्ट वाले जो फर्स्ट वाला अलमारी था उसमें 15% का लाभ हो रहा है उसको, और दूसरे अलमारी का कितना हो रहा है, दूसरे अलमारी पे कितना 10% का लाभ हो रहा है। और टोटल पे कितना, टोटल दोनों में कितना प्रतिशत का हो रहा है, 12% का। तो दोनों का इसमें अंतर निकालेंगे, 2% का हो रहा है, इसमें अंतर निकालेंगे 3% का लाभ हो रहा है। यहाँ अंतर आ रहा है, अंतर निकालेंगे फर्स्ट, दोनों का अंतर हो जाएगा फर्स्ट रेशियो सेकेंड का रेशियो का अनुपात निकल के आएगा 2 संबंधित 3 का। और योग इसका करेंगे, योग 2 और 2 3 5 होगा, 5 यूनिट निकल के आ गया। तो इसका टोटल अमाउंट जो दिया था निर्माते का 10,000 रुपया था। इसको देखेंगे तो पहले फर्स्ट अलमारी का जो है सीपी निकालेंगे। फर्स्ट वाले का सीपी निकालेंगे तो 10,000 पे निकालना, टोटल अमाउंट 10,000 है। और फर्स्ट वाले का यूनिट 2 यूनिट दिया है और टोटल यूनिट कितना है 5 यूनिट। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में कटेगा तो यहाँ 2,000 हो जाएगा। यहाँ निकल के यदि मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4,000 हो जाएगा दोस्तों, 4,000 निकल के आएगा। 4,000 रुपया फर्स्ट वाले का क्रय मूल्य होगा। और सेकेंड अलमारी का सीपी जो निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ है 10,000 इंटू सेकेंड वाले का यूनिट कितना 2 यूनिट है। और यहाँ योग कितना 5 यूनिट निकल के आएगा। 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे 2 बार में 2,000, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 निकल के आ गया। सेकेंड वाले का क्रय मूल्य कितना आ गया 6,000। फर्स्ट वाले का कितना क्रय मूल्य है 4,000 रुपया। तो दोनों ये है आंसर दोस्तों दोनों का। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन करते जाएंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हमें पूरी उम्मीद है। उम्मीद के साथ आप लोगों को हम बहुत मेहनत के साथ आप लोगों को लाइन बाय लाइन हर चीज़ बताते चलेंगे दोस्तों। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मैंने 25,000 रुपया में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद कर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। इससे मुझे कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ। बताइए मैंने पहला रिकॉर्डर कितने रुपए में ख़रीदा। इसमें टोटल दोनों का अलग अलग प्रत्येक का पूछ रहा था। 2 क्वेश्चन करवाए हैं जो इसमें पहले का केवल पूछा है दोस्तों। तो उसी प्रकार से करेंगे। तो देखेंगे टेप रिकॉर्डर का फर्स्ट रिकॉर्डर जो है, टेप रिकॉर्डर जो फर्स्ट रिकॉर्डर पे कितने मूल्य का कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 10% का 10%। सेकेंड टेप रिकॉर्डर का कितना इस पे कितना का लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। टोटल जो लाभ हो रहा है 14% का लाभ हो रहा है दोस्तों। तो इससे अंतर निकालेंगे तो 6% का होगा। यहाँ से अंतर निकालेंगे 4% का अंतर हो रहा है। तो फर्स्ट रेशियो सेकेंड का टेप रिकॉर्डर का कितना निकल के आ रहा है, रेशियो निकल के आ रहा है 6:4। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3:2 के रूप में आएगा। इसका योग निकल के आ गया, योग 5 यूनिट 3 और 2 निकल के आएगा। कितना आएगा 5 यूनिट निकल के आ गया दोस्तों। तो 5 यूनिट जो निकल के आ गया दोस्तों, तो आगे चल के देखेंगे
इसी प्रकार से तो पूरे टोटल अमाउंट कितना दिया था, 25,000 टोटल अमाउंट दिया है यहाँ पे। तो टोटल अमाउंट जो है फर्स्ट रिकॉर्डर का जो सीपी निकालना है, सब टेप रिकॉर्डर का जो सीपी यानी क्रय मूल्य निकालना है, पहले का ही पूछा है। तो फर्स्ट वाले का कितना यूनिट है, 25। पहले तो टोटल अमाउंट निकाले 25,000 रुपया, इंटू करेंगे 3 यूनिट बाई 5। तो 5 से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा, 5 बार में डिवाइड होगा, यहाँ 5,000 रुपया हो जाएगा। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई यहाँ से 3 से 5 में करेंगे 15 हो जाएगा, 15,000 रुपया इसका आंसर निकल के आ गया दोस्तों। फर्स्ट टेप रिकॉर्डर का सीपी यदि यानी लागत कितना आ गया, 15,000 रुपया दोस्तों। इसी प्रकार से क्वेश्चन को हम लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। ये सलूशन जो है दोस्तों बहुत ही सरल तरीका और सरल भाषा में हम आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों देखेंगे, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने 18,000 रुपया में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर न तो लाभ होता है और न कोई हानि। स्कूटर के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, दिया है दोस्तों। तो ज्ञात करेंगे स्कूटर का क्रय मूल्य अलग अलग निकालना है दोस्तों। अलग अलग निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट स्कूटर का जो है दाम है, फर्स्ट स्कूटर का जो कितने का लाभ हो रहा है इस पर, 25% का। फर्स्ट वाले पे कितने का हो रहा है, 25% का। और सेकेंड स्कूटर पे कितने का लाभ हो रहा है, 20% का। 20% का लाभ और हानि हो रही है। इस पे क्या हो रहा है, हानि हो रही है, यानी माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा। तो देखेंगे तो यहाँ दिया है कि न तो उसे कुल मिलाकर न तो लाभ हो रहा है न ही हानि हो रही है। तो देखते हैं। तो यानी कि 0 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ या हानि हो रहा है। तो यहाँ अंतर निकालेंगे दोस्तों। तो अंतर निकालेंगे तो यहाँ इससे निकल के आएगा तो 20 निकल के आ गया। यहाँ से निकल के अंतर जब आएगा तो 25 हो जाएगा, 25% हो गया। यहाँ भी 25% हो गया। तो इसका रेशियो जो होगा, दोनों का अनुपात निकल के आएगा 20:25। तो यहाँ डिवाइड करेंगे 5 से तो 4:5 के रूप में आएगा दोस्तों। अनुपातों का योग जो होगा 4 + 5 होगा। 4 + 5 यानी 9 यूनिट होगा। 9 यूनिट आ गया निकल के। तो फर्स्ट स्कूटर का जो दाम होगा दोस्तों, फर्स्ट स्कूटर का जो सीपी क्रय मूल्य होगा, तो टोटल अमाउंट जो दिया था दोस्तों, टोटल अमाउंट जो है 18,000 रुपया है। 18,000 रुपया दिया था टोटल अमाउंट। फिर से क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है 18% में पुराने स्कूटर को खरीद रहा है। 18,000 में 18,000 को फर्स्ट वाले यूनिट का कितना दिया, यूनिट रेशियो कितना है, 4 और 9 यूनिट से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ होगा 9,000, यानी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 36,000 हो गया। 36,000 यानी 36,000 यानी नहीं, नो, यहाँ 2 बार में डिवाइड होगा। सॉरी दोस्तों, 2 बार में डिवाइड होगा। यहाँ से अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। अब सेकेंड स्कूटर का जो है सीपी निकालेंगे।
स्कूटर का जो सीपी है यानी क्रय मूल्य 18,000 पे निकालेंगे दोस्तों, तो इसका रेशियो कितना दिया है, सेकेंड वाले का 5 है, और योग जो है इसका यूनिट जो है 9 यूनिट पे निकालेंगे। 9 2 बार में जाएगा, यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ 10,000 रुपया निकल के आ गया। 10,000 रुपया यहाँ से थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। यहाँ 8,000 निकल के आ गया, यहाँ से ये निकल के आएगा 10,000, यानी यहाँ से भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ होगा 10,000 रुपया, यानी सेकेंड स्कूटर का दाम कितना होगा 10,000 रुपया, और फर्स्ट वाले का कितना होगा 8,000 रुपया। तो देखो दोस्तों, इसी प्रकार से क्वेश्चन को करते हुए सीधे हम अब आएंगे, एक क्वेश्चन और कराएंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से, लास्ट टॉपिक और लास्ट सॉल्यूशन और लास्ट ट्रिक होगा दोस्तों, जो कि बेईमानी पे एक क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों। बेईमानी से रिलेटेड एक दुकानदार देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि इस वाले में थोड़ा सा ये क्वेश्चन चेंज है दोस्तों, और ये लास्ट इस चैप्टर से और इस वीडियो का लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो देखेंगे दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले ट्रिक है प्रतिशत लाभ। इस ऐसे क्वेश्चनों को प्रतिशत लाभ या प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए सबसे पहले हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। लिखेंगे कुल त्रुटि यानी टोटल त्रुटि या कुल कमी इंटू 100 बाई गलत तौल की मात्रा। ठीक दोस्तों, तो इस वाले ट्रिक पे ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को हम सेकेंडों में उड़ा सकते हैं दोस्तों एग्ज़ाम के पीरियड में। तो दोस्तों देखेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि कैसे हल करते हैं। देखेंगे, मान लीजिए एक दुकानदार है जो कि 100% का दावा कर रहा है कि हम बेईमानी नहीं करेंगे, जिसमें कि 1 किलो के स्थान पे वो 950 किलो का बटखरे को यूज कर रहा है, वेट का प्रयोग कर रहा है। तो देखेंगे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम। कमी निकालेंगे पहले, कमी या त्रुटि। तो 950 का ग्राम का ही ये प्रयोग कर रहा है, तो कितने का त्रुटि, 50 ग्राम की त्रुटि हो रही है। 50 ग्राम की त्रुटि हो रही है, तो अब निकालेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्वेश्चन में पूछा है कितने प्रतिशत का लाभ होगा उसको। तो देखेंगे 50%, इसी ट्रिक पे हम सॉल्व करेंगे। 50 इंटू त्रुटि, कुल त्रुटि कितना है 50 ग्राम, 50 ग्राम इंटू 100 बाई गलत तौल कितना है 950, यानी 900 गलत 50 गलत कितना है 950। यहाँ से 1010 कट जाएगा, यहाँ से 19 बार में डिवाइड होगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों 100 बाई 19 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 5 बाई 19%, यहाँ त्रुटि निकल के आएगी, कितने का लाभ होगा, इतने प्रतिशत का लाभ होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नए चैप्टर के साथ और नए वीडियो के साथ आप लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।
जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय श्री राम।